और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइज़र या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, व्यूवर्स को, आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि हमने कल बात करी थी कि आज कुछ यूएस मार्केट निकल जाए, कुछ थोड़ा-सा न्यूज़ेस वगैरह हो जाएँ जो होने वाला था। जैसे कि आपको पता होगा कि शाम को अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ बातचीत होने वाली थी। तो वो सारी चीज़ें होने का मैं वेट कर रहा था और आप देखोगे जब वो सब निकल के आई हैं तो कुछ खबरें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं। जैसे कि अगर मैं इस खबर की बात करूँ, ईरान प्रपोज सस्पेंडिंग न्यूक्लियर एक्टिविटी फॉर अप टू 5 ईयर्स। ये खबर उस बारे में है जो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई है ना, वो फेल हो गई है। उस बारे में बातचीत है कि ईरान ने कहा है कि वह 5 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सकता है, लेकिन अमेरिका ने बोला है कि 20 साल का ब्रेक आपको लेना पड़ेगा। और दोनों की जो बात थी वो बनी नहीं, इसलिए जो डील होनी थी वो फ्लॉप हो गई। ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो एक न्यूज़ ये निकल के आई है जिसके अंदर, अब इस न्यूज़ का मतलब ये है कि अमेरिका ने जो हॉर्मोज में उस पर नाकाबंदी शुरू कर दी है अमेरिका नेवी ने, और जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर $100 के ऊपर जा चुका है। ठीक है। और ये कारण है जिसकी वजह से आप देखोगे कि ईरान जो है वो अपनी सीज फायर को कैंसिल करने वाली बात भी है, वो चल आपके सामने आ रही होगी। और दूसरी चीज़, ये जो ब्लॉकेज लगा दिया है, अब इससे क्या होगा, इससे ना सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जैसे कुवैत हो गया, ईरान हो गया, इनका जो व्यापारिक रास्ता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। इससे किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं होगा। इससे सारी मतलब जो मुश्किलें आएंगी वो सभी को कॉन्सिक्वेंसेस सभी को झेलने पड़ेंगे, ट्रेडर हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। इसका बहुत बड़ा इशू जो है वो हमको देखने के लिए मिलेगा। और इसका सीधा मतलब यही है कि अमेरिका और ईरान के जो समझौते हैं वो होना मुश्किल है, क्योंकि दोनों को लगता है कि वो युद्ध जीत गए। ठीक है। इसलिए कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ठीक। और ये जो चीज़ें चलती हैं उसके हिसाब से जो हमारा सेशंस दिख रहा है उसके हिसाब से, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, जब सारी चीज़ें सबको समझ में आ रही थी मंडे तक, आप देखोगे सब लोग बोल रहे थे वॉर रुक गया, ये हो गया, वो हो गया। और उस समय पे हम लोग शांति से बैठ के चीज़ें देख रहे थे। क्या होता है ना कि जितना आप पेशेंसली बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे वो आपके फायदे के लिए होगी। आप जाके चेक करो, जितने भी जो लोग फ्राइडे और सैटरडे को वो वीडियो बना के डाले थे मंडे मार्केट के लिए, ठीक है, ये अनफॉर्चुनेट मार्केट था। ठीक है। ये जो फॉल आया और उसके बाद में मार्केट रिकवरी करा, एक अनफॉर्चुनेट था। कोई बोल दे कि मैंने तो यहाँ से प्रेडिक्ट करा था यहाँ तक जाएगा और यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा, तो वो झूठ बोल रहा है क्लियरली, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल था कि ये चीज़ जो सिनारियो बना है ना, ये अनप्रिडिक्टेबल था। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतना बड़ा गैप डाउन जो है वो इंडियन मार्केट में आ सकता है। और अगर ऐसा कोई प्रिडिक्ट करने वाला था तो आप एक बार मुझे उस चैनल का लिंक देना या उस वीडियो का लिंक देना, तो मैं खुद जाकर उसको अप्रिशिएट करूंगा और मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है। तो ये जो आपके सामने एक वो चलाया जाता है ना, सो कॉल्ड, कि हमको बाजार का पता है और ये वो, अगर आपको बाजार का पता है तो अभी की सिचुएशन बाजार की ऐसी है कि आप जितना शांत होकर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे ना, आप मार्केट में उतना अच्छा काम करेंगे। हमने मार्केट को ऑब्जर्व करा, मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग आई, इस रेंज पे सर्टन रेंज के ऊपर 23,550 के वहाँ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल था, जिसकी वजह से हमने एक एंट्री देखी और वो एंट्री बिल्कुल सटीक बैठी और हमारा टारगेट डन हुआ। ठीक है। और पूरे दिन में मार्केट वन साइडेड चला है ऑल ओवर। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखो तो उसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा थी, पर इंडियन मार्केट के अंदर स्लो मूवमेंट टू अपसाइड ट्रेंड था। ठीक है। तो एक अच्छा मूवमेंट जो है हमको मिला, एक मजबूती जो है हमको देखने के लिए मिली। ठीक है। और ये सिर्फ एफआईआई की वजह से नहीं हुआ, ये इंडियन ट्रेडर्स, रिटेलर्स और डीआईआई की वजह से हुआ है, जिन्होंने इसको संभाले रखा और चीज़ों को वापस उस रेंज पे ले जाके खड़ा करा है। ठीक है। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट अप ट्रेंड में जाए। ठीक है। ये सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर एक थोड़ी सी क्षमता है कि जो इस सिचुएशन में भी अपने आप को संभाले हुए। ठीक है। क्योंकि सब जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंडियन मार्केट ऐसा है जो इतना जल्दी पैनिक कर जाता है ना किसी चीज़ को लेके, मतलब पहले के समय पे इंडियन मार्केट को बहुत कमजोर माना जाता था, और आज के समय पे जो इंडियन मार्केट मजबूती दिखा रहा है, शायद इसने जिम जाना चालू कर दिया। राइट। तो वही चीज़ आपको बाजार में देखने के लिए मिल रही है। अब कल क्या हो सकता है? ठीक है। तो सीधी सी एक बात मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि यहाँ पे जिस रेंज पे हम खड़े हैं ना, यहाँ से जो सिचुएशन अभी निकल के आ रही है उसके हिसाब से तो ऐसा समझ में आता है कि मे बी जो हमारा फ्यूचर का जो मार्केट चालू होने वाला है, कल का जो मार्केट चालू होने वाला है, वो कहीं ना कहीं हम एक मजबूती हल्की फुल्की देख सकते हैं बाजार के अंदर। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में निकल जाएगा, बट हल्का फुल्का साइडवेज टू अप ट्रेंड मेरे को मार्केट के अंदर दिख रहा है। क्योंकि देखिए, कारण मैं आपको बताता हूँ कि एक न्यूज़ जो निकली थी अभी अमेरिका की तरफ से, कुछ चैनल्स की तरफ से, अब इस एक न्यूज़ जो निकल के आ रही है, अगर आप वो देखोगे तो वो कुछ ऐसी है कि ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम इंक्रीमेंट जो है वो यूएस को देना चाहता है, और वॉर रुकवाने की वजह से। ठीक है। ये फुल्ली फेक न्यूज़ है जो यूएस मीडिया की तरफ से चलाई जा रही है। उसकी वजह से अगर आप देखोगे ना तो क्रिप्टो के अंदर एक सर्टन मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट जो है वो अपसाइड के लिए देखने के लिए मिला है। ठीक है। अब मे भी उसको डंप कराने के लिए न्यूज़ेस आगे मार्केट में आ रही हैं और चल रही हैं। ठीक है। बट उसका जो मूवमेंट दिखा है ना, वो कहीं ना कहीं हमें नेक्स्ट मार्केट के अंदर हमको दिख सकता है। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो आने वाला मार्केट वो तो हल्का सा साइडवेज टू अप ट्रेंड हो सकता है, या थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी के साथ में हमें दिख सकता है। उसके बाद में मे बी मार्केट के अंदर हमको एक गिरावट देखने के लिए मिले। और अगर मैं आपको एक जोन बताता हूँ, यहाँ पे ये वाला 23,790 रुपये का एक बहुत मेगा सपोर्ट जोन है। अगर ये जोन टूटा तो हम दोबारा से इस जोन के अंदर वन साइडेड ट्रेड करते हुए नजर आ जाएंगे, जिसके अंदर पहला टारगेट आपका यहाँ पे आएगा, ये यहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं है, 23,600 रुपये तक। और उसके बाद में जो आपका सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो आपका यहाँ पे आ रहा है, ये 23,155। ठीक है। तो ये एक दिन में नहीं होगा, मे बी 2 दिन जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल और परसों को मिला के,
देखो आप यहाँ पे कल का मार्केट और परसों का मार्केट मिला के हम यहाँ तक बाजार को आता हुआ देख सकते हैं। बट अगर कुछ अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, फंडामेंटल न्यूज़ अगर सही रहती हैं, तो अगर हम जब तक इस जोन को पार नहीं कर जाते हैं, ये वाला 24,000 वाला, 24,100, 24,100 ये दोनों के बीच का जोन जो हम ब्रेकआउट नहीं करते, तब तक अपसाइड के लिए मार्केट को मत देखें। सेल ऑन राइज वाला जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सभी के लिए, क्योंकि अभी का मार्केट वही चल रहा है, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप। ठीक है, डिप कितना है वो सभी जानते हैं, पर राइज कितना हो सकता है वो हम सब अभी देख ही रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें किस जोन पे रुकना है, क्योंकि अगर आप रुकना नहीं जानते तो फिर मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो जोन मैंने आपको बता दिए हैं। मे बी कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ निकले, तो ऐसा नहीं है कि हमें बाइंग सडनली बाइंग करनी है। 24,100 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश बाइंग के मौके हमको ऊपर के लिए देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हम इस जोन के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं और या फिर मार्केट अगर इस किसी भी रेंज से रिवर्सल लेता है तो फिर हम नीचे के लिए मार्केट देख सकते हैं। बट यहाँ हमें एक ध्यान रखना है कि अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है 23,800 वाला, 23,750 वाला अगर जोन मार्केट से ब्रेक हो जाता है तो हमको नीचे बड़े टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि यार हमको एटलीस्ट बड़े गैप अप या गैप डाउन होने का मूवमेंट तो करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स, तो सेंसेक्स के अंदर आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। सेंसेक्स के अंदर ये वाला जो जोन है ना, ये वाला 77,050 अगर निकलता है तो 77,700 तक का हमको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो हमें बुलिश रन भी बाजार में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल ओवर मार्केट के अंदर आपको जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट होते हुए दिख जाएंगे और बड़े मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, बट अगर ये मार्केट यहाँ से 77,000 क्रॉस नहीं करता है और यहाँ से मार्केट टर्न कर देता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे नीचे के लिए 76,500 के नीचे अगर मार्केट आपको ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आता है, मतलब मान लीजिए जहाँ पे बाजार बंद हुआ गैप डाउन या गैप अप भी ओपन होगा, अब मान लेंगे यहाँ से 200-250 अगर 76,700 और 76,550 का लेवल है डाउन साइड के लिए, अगर ये टूटता है तो हम नीचे जो सपोर्ट देख रहे हैं उसके अंदर पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा हमारा वो सीधा यहाँ निकल के आ रहा है 74,700 का। ठीक है, ये यहाँ तक बाजार जो है वो आपको दिख सकता है, क्योंकि देखो दोनों साइड में जो भी मूव आएंगे ना ये बड़े मूव आएंगे। आप समझो इस चीज़ को, क्योंकि आप इतना समझ लो कि मैं बात करूँ कि परसों मार्केट की एक्सपायरी है। ठीक है, और आप प्रीमियम्स अगर आप देखोगे तो प्रीमियम 700, 800, 700, 800, 600, 700, 800, 600 इतने बड़े अगर आप देखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ों लेवल्स का ध्यान रखना है आपको। और बाकी जैसे ही मार्केट ओपन होता है मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन थोड़ा सा आप मजबूती की तरफ ना देखते हुए सेल ऑन राइज वाला जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखें। मार्केट अगर इन रेंज को तोड़ता है तो फिर हम बुल रन देख सकते हैं, बाकी अभी तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। सुबह सुबह मार्केट में जब एंट्री बनाते हैं तो ये लेवल्स अपने पास मार्क करके रखें, और उस चीज़ को आप देखिएगा जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ ये लेवल्स अगर आप मार्क करके रख रहे हो तो एज इट इज आप वो बाजार उसी के आसपास चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप किसी भी ट्रेड को बाय सेल करते हैं तो अपनी जवाबदारी पे करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद।